5वें दिन के बाद भी धैर्य टूटता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा घेराव कब करेंगे? बिल्कुल धैर्य नहीं टूट रहा। 5 दिन की जगह 50 दिन लग जाए, लेकिन हमारे उधर एक कहावत है, गोबर गिरता है तो कुछ लेकर गिरता है। और हमारे उधर ये भी कहना है कि जब सीधी अपने घी में निकले तो अपनी टेढ़ी करके घी निकाला जाता है। काम हो जाए ये तो डेमोक्रेसी में राष्ट्र अपनी बात मनवाने के उनको क्या 5 दिन हो गई, वार्ता में मंत्री आ गए, क्या एटमेंट से है या एटमेंट इसलिए है कि आपको पता है कि 16 परीक्षाएं हुई, 16 के 16 पेपर लीक हुए। हमारे आंदोलन के बाद 10 पेपर रद्द किए और एक राजीव गांधी स्टडी सर्कल है जो कांग्रेस का एनजीओ है, उसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी हैं और उसके अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत साहब हैं, उसके नेशनल कन्वीनर मंत्री माननीय सुभाष गर्ग हैं और राजीव गांधी स्टडी सर्कल के 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हाथों में रीट का पेपर पकड़ा दिया गया, जिनके जरिए रीट का पेपर लाखों लोगों तक गया और करोड़ों रुपए कमाए। और उसके जब आरोप हमने लगाए, उसमें मंत्री भी हैं, उसमें एमएलए भी हैं, उसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी है, उसमें सीएमओ के कुछ अधिकारी भी हैं और एसओजी के वो लोग भी हैं जो जांच कर रहे हैं, जिन्होंने पेपर पढ़ाए और निर्दोषों को फंसाया, पैसे लेके दोषियों को बचाया। ये सारे प्रमाण रीट में हमने दे दिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि गर्दन किसकी पकड़ी जाएगी। और अभी जब 2nd ग्रेड का टीचर का पेपर लीक हुआ तो उसमें हमारी मांग पर उन्होंने कानून बना दिया, लेकिन जो 41 लोग पकड़े वो 10-15 दिन में ही बाहर आ गए। कानून कोई सख्त नहीं है, कानून बड़ा लुंज पुंज है। और जो सब इंस्पेक्टर का हुआ पेपर लीक, जो आरएस का लीक हुआ, वो तो आरएस के एक्टिंग चेयरमैन जो थे उन्होंने लीक कर दिया, उसके प्रमाण मैंने दे दिए। और इसमें आरपीएससी से पेपर लीक हुआ है, उसके प्रमाण मैंने दे दिए। तो ये गर्दन बड़े लोगों तक पहुंचेगी अगर सीबीआई आ गई तो। इसलिए राजस्थान की, और हो सकता है सरकार भी धराशायी हो जाए, इसलिए राजस्थान की सरकार किसी भी स्थिति में सीबीआई जांच नहीं कराना। सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते हैं जब विधानसभा के अंदर गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ गवर्नर के अभिभाषण पर जब उनको इंटरप्ट करते हैं कि इनका जवाब दो आप पहले, अभिभाषण सरकार की उपलब्धियां बाद में गिना ली जाएगी, तो अशोक गहलोत कहते हैं कि भाजपा वाले बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमने इतना ताबड़तोड़ भर्तियाँ निकाली है, इतने सारे देश स्वतंत्रता भर्तियाँ हमने निकाली है, सबसे कठोर कार्रवाई हमने करी है, उससे बीजेपी बौखलाई। आपको आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? मैं देखो, ताबड़तोड़ भर्ती निकाली तो हर भर्ती हर सरकार में निकलती है, लेकिन जितना व्यापक पैमाने पर पेपर लीक हुआ, आप गांव के किसी गली मोहल्ले में चले जाओ, मुख्यमंत्री जी को गंगानगर में एक महिला ने पकड़ लिया। इन पैसों को कहाँ लेके जा रहे हो गरीब बच्चों को? पेपर लीक हो रहे बार-बार, हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? ये तो मीडिया ने छाया किया था। तो ये बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में काहे को बौखलाहट होगी? भारतीय जनता पार्टी ने तो इनको हर मुद्दे पे एक्सपोज किया है। आप बताओ, देश में कभी ऐसे पुजारी को सरेआम तेल छिड़क के मारा है? देवगढ़ में पुजारी और पुजारिन को, बेटे को पेड़ से बांध दिया, तेल छिड़क के आग लगा दी, मार डाला, इसलिए कि इस कांग्रेस के 4 साल के राज में 1800 बीघा मंदिर माफी की जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है। पुजारियों को जलाया जा रहा है। कानून की स्थिति आप जानते हो, बद से बदतर हो रही है। महंगाई सबसे ज़्यादा है, यहाँ सर तन से जुदा किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक तनाव फैल रहा है तो यह फैल रहा है। सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार है तो इस सरकार के गहलोत भी हुआ है। तो वो खुश पता नहीं किस बात से हो रहे हैं। बौखलाहट तो इनमें आपस में है। अशोक गहलोत कहते हैं कि मेरे 15 साल तक कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। दूसरे दिन सचिन पायलट कहते हैं
कि मेरे 50 साल तक भी कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। अहंकार की पराकाष्ठा होगी। और राजस्थान का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार का कोई अधिकारी और मंत्री इसमें शामिल नहीं। तो आपने 78 लोगों को क्यों जेल में भेजा? आपने डीपी जारौली को क्यों बर्खास्त किया? अपनी सांचौर में आपने 4 प्रिंसिपल्स को क्यों बर्खास्त किया? ये जो गंगापुर है पेपर लीक हुआ था, तो एक डिप्टी एक एसडीओ को सस्पेंड कर दिया था। तो निर्दोष थे तो उनको सस्पेंड क्यों किया, बर्खास्त क्यों किया? पेपर लीक हुए और पेपर लीक पर जवान का करोड़ों राजस्थान के जो जवानों करोड़ों जो जवान हैं, इनके छाती में ऐसी ज्वाला धधक रही है कि जब चुनाव आएगा, मतदान आएगा, तो ज्वाला में ये कांग्रेस जल के राख हो जाएगी। ये मैं भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ। वो ये है ट्रेंड, आप भी सरकार में रहे, मंत्री रहे,